बहुत ज़्यादा गर्मी है यार। लाइसेंस कितने में लिया, इसकी इंफॉर्मेशन दे दो। क्या एक्सपीरियंस है, कितने दिन में मिल जाता है, कितने पैसे लगते हैं। जब से मैंने वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट किए हैं, तब से मुझे इस तरह के मैसेजेस, कमेंट्स और डीएम आ रहे हैं कि हमें लाइसेंस के लिए गाइड कर दो। ओके, तो हियर इज़ इट, आपका भाई हाजिर है आप लोगों के लिए। तो बॉयज़, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपनी जर्नी, सम टिप्स। मेरी जर्नी में क्या होने वाला है, क्या मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, वो है कि कैसे मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना बाइक लाइसेंस लिया, ये शेयर करूँगा। और ये भी शेयर करूँगा कि किन गलतियों की वजह से जो मेरे साथ लड़के थे वो फेल हो गए, उनको लाइसेंस नहीं मिला जब मेरी ट्राई थी। ठीक है, और ये भी शेयर करूंगा कि 4 महीनों से 5 महीनों से लड़के यार्ड में फंसे हुए हैं, यार्ड का टेस्ट क्लियर नहीं कर पा रहे। 5-6 महीनों से, जब मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट में यार्ड का टेस्ट क्लियर किया था, तब मुझे लड़कों ने इस तरह मुझे हैरानगी से देखा कि यार तूने कैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में कर लिया पास, हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। शायद तूने पैसे खिलाए होंगे, ठीक है, या तो तू किसी लोकल का कोई रिश्तेदार है, या तो कोई किसी लोकल के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं तेरे, इसलिए तो फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल गया। हम तो 4-4 महीनों में यहाँ पे फंसे हुए हैं। इस तरह के एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और आप लोगों को गाइड भी करूंगा, टिप दूंगा कुछ, ठीक है। ट्रिक नहीं दूंगा, टिप दूंगा, ठीक है। यहाँ पे कोई ट्रिक वगैरह नहीं चलते। ओके, तो बने रहिए वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं, तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेटिव वीडियोस गाइस। चलो तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, ठीक है। पहले तो बता दूं कि लाइसेंस बाइक का हो या कार का हो, दे टेक सेम मनी, दे टेक सेम एफर्ट, दे टेक सेम टाइम। ओके, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से मैनेज करते हो, किस तरह आप क्लासेस लेते हो, ठीक है। आप कितने हाजिर दिमाग हो, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है ये। ओके, तो ये होगी एक चीज़। अगर आप सोच रहे हैं कि हम लोग कार का लें या बाइक का लाइसेंस लें, तो ये भी आप लोगों की मर्ज़ी है। इस तरह यहाँ पे मैं आपको एक टिप देता चलूँ, 1 लाख दिरहम की टिप देता चलूँ कि जब आपने डिसाइड कर लिया है ना कि आपने लाइसेंस लेना है, तो आपने अपने किसी दोस्त, किसी आसपास के लोगों से, रूममेट से कोई मशवरा नहीं लेना। उनसे नहीं पूछना कि मैं लाइसेंस ले रहा हूँ, उनको नहीं बताना मैं लाइसेंस ले रहा हूँ, ठीक है। इसका नुकसान ये है कि आप लेट हो जाएंगे। हर कोई आपको यही मशवरा देगा, क्या करेगा। मैं आपको बाइक के लाइसेंस के हवाले से बात करूंगा आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं बाइकर हूं, ठीक है। मैंने बाइक का लाइसेंस लिया है, मुझे बाइक के लाइसेंस का एक्सपीरियंस है। कार का लाइसेंस अगर आप लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि इसका पैसे भी सेम लगते हैं, टाइम भी सेम लगता है और एफर्ट भी सेम लगती है। ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग कितने हाजिर दिमाग है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो मैं आपको बाइक के हवाले से, अगर आपने मेंशन किया कि मैं बाइक का लाइसेंस ले रहा हूँ अपने दोस्तों से, यहाँ पे यूएई की बात कर रहा हूँ भाई लोग, मैं यहाँ पे अपने इर्द गिर्द के लोगों से मशवरा लेना चाहा कि यार मैं बाइक का लाइसेंस ले रहा हूँ, कैसा रहेगा, जो भी ये वो, तो आप पीछे रह जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे। क्योंकि आपको सुनने को जो मिलेगा वो ये मिलेगा, क्या करेगा तू बाइक का लाइसेंस लेके, ख़तरा है, धूप है, गर्मी है, जान का ख़तरा है, यहाँ पे लोग मर जाते हैं एक्सीडेंट में, और जॉब नहीं मिलती, और बाइक का लाइसेंस कार के लाइसेंस से ज़्यादा मुश्किल मिलता है। आपको ये सुनने को मिलेगा। मैंने भी यही गलती की थी, जिसकी वजह से मैं 2 साल लेट हुआ। मैंने लोगों से मशवरा लेना चाहा, लोगों से पूछना चाहा, मैं बैठ ही जाऊँ, मैंने लोगों से पूछना चाहा, मशवरा लेना चाहा, तो मुझे यही कुछ सुनने को मिला, पागल है तू, बाइक का लाइसेंस ले रहा है, पैसे बर्बाद करेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह की किसी एक ने भी नहीं कहा हाँ यार अच्छी बात है, ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगी तेरे पास, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, तू ले ले, चाहे बाइक का है, चाहे लाइसेंस का है और कार का है, ठीक है। किसी ने भी, एक ने भी मुझे याद नहीं है कहा हो हाँ ठीक है अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है, ले ले, जा जितना जल्दी हो सकता है ले ले। नहीं, मुझे इस तरह किसी ने नहीं कहा, सब ने यही बातें की, नेगेटिव बातें की। आपने इन चीज़ों से बचना है, ये चीज़ें आपका टाइम बर्बाद करेंगी। अगर आपने डिसाइड कर लिया है लाइसेंस लेना, चुपचाप कर जाके अपनी फ़ाइल ओपन करवाओ, ठीक है, और अपना लाइसेंस की क्लासेस स्टार्ट करो आज से, अभी से। जब आपका दिल कर रहा है कि मैं चला जाऊँ, चले जाओ यार, ठीक है। वेट मत करो, इंतज़ार मत करो, कंफ्यूज मत हो जाओ, लोगों से मत पूछो, जो आपका दिल करता है
कार का ले लूँ, बाइक का ले लूँ, ले लो जाके। ये एक चीज़ हो गई। फर्स्ट जो मैंने आपको टिप देनी थी ये थी, आपने किसी से कोई मशवरा नहीं लेना, जाके सीधा आपने फ़ाइल ओपन करवानी है। ओके, अब यूएई में स्पेशली दुबई में कौन सा इंस्टीट्यूट, कौन सा ड्राइविंग स्कूल बेस्ट रहेगा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए? मैंने अपना लाइसेंस लिया है एक्सीलेंस ड्राइविंग सेंटर से, जो मोइसना 4 में है। ओके, मुझे मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उन लोगों के साथ, बहुत अच्छे टीचर हैं वहाँ पे, बहुत अच्छी सर्विस है एक्सीलेंस वालों की। आपने ये भी किसी से नहीं पूछना कि मैं कौन से स्कूल में जाऊँ, ठीक है? जो स्कूल आपके नज़दीक है आप वहाँ जाओ, वहाँ जाके अपनी फ़ाइल ओपन करो, अपनी आसानी को भी देखो। ये नहीं कि किसी के कहने पे आपने वो किसी 2 घंटे दूरी पे, 3 घंटे दूरी पे आपने किसी इंस्टीट्यूट में फ़ाइल ओपन करवा ली और आपको फिर बाद में पता चलेगा आप खज्जल ख्वार हो रहे हो, ज़लील हो रहे हो वहाँ जाने के लिए, क्लासेस लेने के लिए। आपके आसपास जौन सा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उसी में आप फ़ाइल ओपन करवा लें। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा एक्सीलेंस ड्राइविंग, अगर आप उसके आसपास रहते हो तो। मोइसना 4 के आसपास रहते हो, लुलु विलेज का ये एरिया है। अलवरका 1 कहलाता है शायद, नहीं, अलवरका 1 तो दूसरी साइड में है यार। मोइसना 4 है इसका नाम, और इसका जो अल्कुसेस, तो अल्कुसेस के एरिया में मोइसना 4 का एरिया, लुलु विलेज के सामने ये स्कूल है, ठीक है? आप गूगल मैप पे सर्च करें, आपको मिल जाएगा ये। तो आपने किसी से ये मशवरा ले लेना कि फ़लाँ स्कूल में चले जाओ, फ़लाँ स्कूल में चले जाओ। ये चीज़ आपने किसी से नहीं पूछनी, मशवरा नहीं लेना, जो आपके पास है, जो आपको ईजी लगता है वहाँ चले जाओ। ओके, तीसरा पॉइंट ये है कि आप लोगों ने जब डिसाइड किया है ना कि आपने लाइसेंस लेना है, ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दें कि फ़लाँ स्कूल गंदा है, फ़लाँ स्कूल आपके पैसे मारता है, फ़लाँ स्कूल आपको लाइसेंस ले देता है, वहाँ के टीचर अच्छे नहीं हैं। ये चीज़ आप अपने दिमाग से निकाल दें। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ है तो आप पीछे रह जाएंगे, आप कभी भी टाइम पे लाइसेंस नहीं ले पाएंगे। ये चीज़ें आपको पास होने नहीं देंगी। अगर आपने इस तरह की नेगेटिव चीज़ें अपने दिमाग में रख ली हैं लोगों की बातों में आके, तो मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई भी स्कूल गंदा नहीं है, कोई भी स्कूल आपके पैसे नहीं मारता। ये आप पे डिपेंड करता है आप कितने काबिल हो, ठीक है? आप इस चीज़ को कितना सीरियस लेते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। और दूसरा बात ये है कि लोग कहते हैं कि टीचर जो होते हैं जानबूझ के आपको फ़ेल करते हैं, या स्कूल का इंतज़ामिया आपको जानबूझ के फ़ेल करता है, आपके पैसे खाता है। ये भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैंने यहाँ आके 5 साल बाद बाइक को हाथ लगाया था जब मैंने लाइसेंस लिया है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम में कैसे पास हो गया? फिर मैंने यार्ड का टेस्ट फर्स्ट टाइम में किया है, फाइनल अपना ड्राइव टेस्ट जो है, रोड टेस्ट जिसको बोलते हैं, वो भी फर्स्ट टाइम में किया है। अगर ऐसा है तो फिर मैं क्यों नहीं फ़ेल हुआ, ठीक है? ये भी आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप कितने हाजिर दिमाग हो। तो इस चीज़ को निकाल दें कि ये लोग जानबूझ के आपको फ़ेल करते हैं पैसे खाने के लिए, आपका टाइम बर्बाद करने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नेगेटिव चीज़ आप अपने दिमाग से निकाल दें स्कूल में दाखिल होने से पहले, फ़ाइल ओपन करवाने से पहले। तो ये हो गई बेसिक चीज़ें जो आपने दिमाग में रखनी है ये जर्नी स्टार्ट करने से पहले। मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, ये चीज़ों को मैंने अपने पास नहीं आने दिया था, अपने दिमाग में नहीं घुसने दिया था। तो इन चीज़ों की वजह से, इन चीज़ों के ना होने की वजह से, मेरे दिमाग में ना होने की वजह से मैंने फर्स्ट टाइम में अपना लाइसेंस कंप्लीट किया है। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट की जर्नी में। मैं स्टार्ट करूँगा ओके, फर्स्ट क्लास से स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट जो क्लास होती है वो थ्योरी का टेस्ट होता है, क्लास नहीं, ये टेस्ट है ये। इसकी क्लासेस आपको ऑनलाइन मिलती हैं, एप्लीकेशन होती है हर स्कूल की अपनी, एक्सीलेंट वालों की अपनी। अगर आप एक्सीलेंस में ड्राइविंग लाइसेंस ले रहे हैं तो आप उनकी अपनी एप्लीकेशन से आप थ्योरी टेस्ट की तैयारी करो, ठीक है? ना कि RDA ऐप पे। RDA ऐप पे जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट है, जो उनकी अपनी एप्लीकेशन पे हैं, उसी एप्लीकेशन में से आपको क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? मैंने उसी में से तैयारी की थी और अल्हम्दुलिल्लाह 39 नंबर से मैं पास हुआ था। 40 में से 39 नंबर, एक नंबर यानी कि मेरा माइनस हुआ था। तो मैंने उसी ऐप से अपनी तैयारी की थी। एक्सीलेंस वालों की जो अपनी ऐप है वहाँ से आप तैयारी करें। ये हो गया थ्योरी टेस्ट आपका, आपने ऑनलाइन देना होता है ये। इसका कोई इतना झंझट नहीं है, हर कोई आदमी कर लेता है। अगर कोई फेल होता है तो और नल्ला ही होगा फिर तो इससे पहले मॉक टेस्ट भी होता है आपका एक, वो बस आपको एक ट्रायल देना होता है कि आप रेडी हो थ्योरी टेस्ट के लिए कि नहीं। वो दे के आप थ्योरी टेस्ट दे दो। थ्योरी टेस्ट में पास होने के बाद उसके बाद असल गेम स्टार्ट होती है आप लोगों की। वो होती हैं आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस, जिसको आप यार्ड की क्लासेस भी बोलते हैं, प्रैक्टिकल क्लासेस भी बोलते हैं। एक और चीज़ मैंने यहाँ अबू धाबी में नोटिस की है, मेरे दोस्त बता रहे थे कि यहाँ पे उन लोगों से रोड पे ड्राइविंग टेस्ट नहीं लिया गया, फाइनल रोड टेस्ट जिसको बोलते हैं।
स्कूल के अंदर ही उनसे फाइनल रोड टेस्ट लिया गया है। जो हमारा यार्ड टेस्ट होता है वो उनका यहाँ पे अबू धाबी में फाइनल टेस्ट को वो बोलते हैं। यहाँ पे रोड पे तो लेते ही नहीं है टेस्ट अबू धाबी में। ये चीज़ मैंने अपने दोस्त से सुनी, वो उसने हाल ही में लाइसेंस लिया, तो मैं हैरान रह गई ये कि यहाँ पे रोड टेस्ट ही नहीं है अबू धाबी में, दुबई में है। ठीक है, तो मैं दुबई ही की बात करूँगा आप लोगों से। तो थ्योरी के बाद आपका यार्ड की क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, प्रैक्टिकल क्लासेस बोलते हैं। अगर आप कार का ले रहे हैं तो इसको पार्किंग की क्लासेस भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, इस प्रैक्टिकल क्लासेस में सिर्फ आपको ये सिखाया जाता है कि बाइक को कंट्रोल कैसे करना है, मोटरसाइकिल को या कार को कंट्रोल कैसे करना है। ठीक है, सिर्फ आपको ये इस क्लासेस देने का मतलब होता है, इन क्लासेस का मतलब होता है कि आपको सिखाया जाता है कि आपने बाइक को कैसे कंट्रोल करना है, और आपको देखा भी जाता है कि आप बाइक को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, आप बाइक को समझ रहे हैं, इसको कंट्रोल कर पा रहे हैं अच्छे से, इसका ये मतलब होता है। तो ये क्लासेस आपकी स्टार्ट होती हैं, 8 क्लासेस होती हैं आपकी, और 8 नहीं, सॉरी मैं भूल गया हूँ यार, 8 ही होती हैं आई थिंक, येस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये क्लासेस कंप्लीट होने के बाद आपका टेस्ट होता है, और ये है गेम चेंजर। यहाँ पे लड़के इतना फंसे हुए हैं इस यार टेस्ट में, मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो लोग क्यों फंसे हुए हैं, क्या वजह क्या है। या इतने हमारे लड़के इतने नल्ले हैं कि उनको खाली एक छोटी सी जगह में बाइक चलाना नहीं आ रहा। अजीब बात है। और ये भी मैं आप लोगों के साथ, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है जब मेरा यार टेस्ट था। तो मैं आप लोगों के साथ अब ये शेयर करता हूँ अपनी जर्नी, कैसे मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना यार टेस्ट क्लियर किया। सुबह के 7 बजे मेरा टेस्ट था। मैं वहाँ पे गया, हम 4 लड़के थे, और हमारा टेस्ट स्टार्ट हुआ 8 बजे। एग्ज़ामिनर हमारे पास था, हमारे सामने था, आपके सामने होता है एग्ज़ामिनर। ठीक है, जैसे ही आप हेलमेट पहनकर बाइक पे बैठते हैं, तब से आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसमें आपको सबसे पहले कहा जाता है कि सामने देख के, एग्ज़ामिनर आपको बोलता है सामने देख के अपना बाइक को स्टार्ट करो, इग्निशन ऑन करो। ठीक है, और इसका जो फ्यूल है ऑन ऑफ करो, बिना नीचे देखे। इसके इंडिकेटर लेफ़्ट राइट टर्न ऑन करो। ओके, हेडलाइट ऑन ऑफ करो, हॉर्न दो। और ये चीज़ें आपको उसकी तरफ देख के करनी पड़ती है, ना कि आप बाइक की तरफ देखेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे एक लड़का कैसे फेल हुआ, उसका जैसे ही उसने कहा बाइक स्टार्ट करो, जब उसकी बाइक गियर में थी, लड़के की बाइक गियर में थी। यार वो इतना अंधा है कि उसको डिस्प्ले के सामने मीटर पे दिखाई नहीं कि मेरी बाइक गियर में है। यार इतना अक्ल से फारग है लड़के, उसको दिख नहीं रहा सामने मीटर पे कि उसकी बाइक न्यूट्रल नहीं है, अब गियर में है। उसने जैसे सलफ दिया, बाइक मूव हो गई। ठीक है, बाइक मूव हो के एग्जामिनर के पाँव तक चली गई। उसने वो फर्स्ट लड़का था यार, वो हमारी लेन में फर्स्ट, मैं तीसरे नंबर पे था, तो वो लड़का हमारे आगे था, फर्स्ट नंबर पे था। तो फर्स्ट लड़के ने इतनी बड़ी गलती कर दी, एग्जामिनर का दिमाग ख़राब नहीं होगा फिर यहाँ पे कि भाई तुम्हारी बाइक गियर में है, तुम इसको सलफ दे रहे हो, तुम इसको स्टार्ट कर रहे हो। उसने वहीं पे ऑन द स्पॉट उसको फेल कर दिया उस लड़के को। ये एक गलती हुई लड़के से, वो फेल हो गया। फर्स्ट बाइक स्टार्ट करते ही वो फेल हो गया। ठीक है, इतने नल्ले यार, फिर कहते हो हम लोग फेल क्यों होते हैं, अजीब बात है। और वो गया, हम लोग रह गए 3, सॉरी हम 4 थे या 5 थे, मुझे इतना याद नहीं है। 2 साल हो चुके हैं मुझे लाइसेंस, 3 साल हो चुके हैं मुझे लाइसेंस लिए हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आई दूसरे की लड़के की बारी, उसने बाइक स्टार्ट की। ठीक है, हम सब ने बाइक स्टार्ट की। हमारा अभी बाइक हमने राइड करनी थी, ड्राइव करनी थी बाइक। ठीक है, एक दूसरा पॉइंट होता है, वहाँ पे पॉइंट होते हैं यार्ड में बने हुए, दूसरे पॉइंट तक पहुँचना होता है हमने। तो 1 बाय 1 हम पहुँचे। अब दूसरा लड़का है, उसने क्या किया, उसने टर्न लेते हुए, एक कॉर्नर से हमने स्टार्ट होकर दूसरे कॉर्नर पे जाना होता है, एक कॉर्नर छोड़ के तीसरे कॉर्नर पे, यानी कि उस यार्ड के तीसरे कोने तक हमने जाना था टर्न लेके। उसने टर्न लेते हुए इंडिकेटर नहीं दिया लड़के ने। और ये यहाँ पे इतनी बड़ी मिस्टेक होती है जब आप रोड पे होते हैं, अगर आप इंडिकेटर ना दें तो आपके पीछे पुलिस है या CID है, ऑन द स्पॉट आपको फाइन देगी। आपने इंडिकेटर क्यों नहीं दिया लाइन चेंज करते हुए। उस लड़के ने इंडिकेटर नहीं दिया टर्न लेते हुए, उसी छोटी सी जगह में टर्न लेते हुए। वो लड़के का दिमाग काम नहीं किया, उसने इंडिकेटर नहीं दिया कि मैं लेफ्ट टर्न ले रहा हूँ, उसने लेफ्ट इंडिकेटर नहीं दिया, ऑन द स्पॉट फेल। अब इसमें क्या, स्कूल वालों की गलती है? मैं देख के हैरान यार, इतने नल्ले, ये इतना इन लोगों का दिमाग वो हो चुका है, फारग हो चुका है यार।
इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी इन लोगों को याद नहीं रहती। मेन चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें नहीं, मेन चीज़ें हैं। इंडिकेटर देना, बाइक आपका न्यूट्रल में गियर में है, आप स्टार्ट कर रहे हो, ये चीज़ें अजीब बात है। वो वहाँ पे फेल हो गया, उसको निकाल दिया। ओके, आप फेल जाओ। रह गए बाकी हम तीन लड़के, आई थिंक हम 5 लड़के थे। हम दो पास हुए थे, 3 फेल हुए थे, और 2 लड़के यहाँ से गए, हम रह गए 3। ओके, हम तीनों ने फिर कंटिन्यू किया टेस्ट, और एक जगह पे आके उस लड़के ने हेड चेक नहीं किया। जैसे एक पॉइंट पे वो रुका ना जाके, वहाँ से अब उस पॉइंट से निकल के हमने आगे पॉइंट पे जाना होता है। वहाँ से हर पॉइंट जब आप स्टॉप करेंगे, जब आप निकलेंगे हर पॉइंट से, जब आप बाइक गियर में डाल के, उससे पहले आपको हेड चेक करना होता है, इस तरह करके। इसको शोल्डर चेक भी बोलते हैं, हेड चेक भी बोलते हैं, कि आपके पीछे कोई है तो नहीं, ठीक है। उस लड़के ने नहीं किया। एक पॉइंट उसका उसने नोटिस किया, मैंने भी नोटिस किया, उसने कुछ नहीं बोला, उसने उसको चांस दे दिया उस लड़के को। यार, उसने हेड चेक नहीं किया, चांस दे दिया उसको। ओके, कंटिन्यू किया हमने। एक हमारा वहाँ पे पॉइंट आता है कि हमने 10 की स्पीड में बाइक को एक छोटी सी जगह पे राइड करना होता है 10 सेकंड के लिए। उसका 10 या 12 सेकंड, इतना कोई नहीं, 10 की स्पीड या 6 की स्पीड होती है यार, ऐसा कुछ है वहाँ पे, मैं भूल गया हूँ। आई थिंक 6-7 की स्पीड है, 10 से नीचे की स्पीड है, सॉरी 10 से नीचे की स्पीड है, और 10 सेकंड में आपने उस लाइन के अंदर रहना होता है। तो इसका मतलब है ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है वहाँ पे, कि आप बाइक को यहाँ पे पता चलता है कि आप कितने माहिर हो, आप बाइक को कितना कंट्रोल कर सकते हो। 10 से नीचे की स्पीड होगी आपकी, आपने उस लेन के अंदर रहना, इतनी छोटी सी जगह होती है, इतनी सी। ओके, आपने उसके अंदर 10 सेकंड के लिए बाइक को चलाना होता है, उस जगह से निकलना होता है। तो वहाँ पे एक लड़का फेल हो गया। उसने जैसे ही वो चला, उसने साथ लाइन को टच कर दिया, लाइन से बाहर आ गया वो। इसका मतलब ये हुआ कि उसका कंट्रोल नहीं है बाइक पे, ठीक है। उसने उसको फेल कर दिया। वही लड़का जिसको उसने वार्निंग दी थी, उसने हेड चेक नहीं किया था, वही लड़का वहाँ पे वो फेल हो गया। उसका जो टायर है वो लाइन के साथ टच हो गया, वो फेल हो गया। मैं तीसरे नंबर पे था अब, ठीक है। मैं अब आ गया फ्रंट पे, वो तीसरा नंबर वाला गया, मैं फ्रंट पे आ गया, मेरे पीछे एक लड़का था। हम दोनों कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं वहाँ से इजीली पास हो गया, गुजर गया, ठीक है। मैंने लाइन को टच नहीं किया, मेरी स्पीड मैंने स्पीड लिमिट में रहा, और टाइम के अंदर ही मैं निकल गया। वहाँ पे निकल के फिर मैंने स्टॉप की। वहाँ पे आपने बिल्कुल एग्जैक्टली से एक पॉइंट है, उस लाइन को क्रॉस करते ही वहाँ पे एक पॉइंट है, वहाँ पे आपका पाँव होना चाहिए, आपका बाइक का फ्रंट व्हील उस लाइन के ऊपर होना चाहिए। उस जगह से बाहर निकलते ही एक छोटी सी लाइन होती है, ठीक है। आपका पाँव एक पॉइंट वहाँ पे बना होता है, वहाँ पे होना चाहिए। आपका बाइक का फ्रंट टायर होना चाहिए उस लाइन के ऊपर। एग्जैक्टली मैंने वैसा ही किया, मैंने वो पॉइंट क्लियर कर लिया। ओके, वहाँ से निकलते मैंने हेड चेक किया, अभी तक मैंने कोई मिस्टेक नहीं की हुई थी, ठीक है। वहाँ से निकलते ही ये होता है, शायद नंबर 3 वाला पॉइंट होता है ये। ओके, वहाँ से निकलते ही मुझे एग्जामिनर ने इशारा, एग्जामिनर हमें देख रहा है, हमारे पास ही है, ठीक है। वो यार्ड के अंदर मौजूद है, हमें नोटिस कर रहा है, पेपर उसके हाथ में होता है। क्या है यार, ये मक्खी तो नहीं है? उसके हाथ में पेपर होता है, वो नोटिस कर रहा होता है, नोट कर रहा होता है ईच एंड एवरीथिंग। अब दूसरे पॉइंट पे मैंने जाना था, वहाँ पे हमारा टेस्ट होता है बाइक को लीन करना, टर्न करते हुए थोड़ा लीन करना। वहाँ से मेरे से एक मिस्टेक हो गई, लीन करते हुए मेरा फ्रंट जो बैक टायर है वो लाइन को टच हो गया, लीन करते हुए बाइक को। ये मेरे से एक पॉइंट की गलती हो गई, लेकिन उसने जाने दिया उसने, क्योंकि अभी तक हम दोनों ने कोई मिस्टेक नहीं की हुई थी। तो उसने इस चीज़ को इतना नोटिस ना लेते हुए उसने मेंशन ज़रूर किया। जब मुझे वो पेपर मिला ना, तो उसने उस पेपर में मेंशन किया होता इसका बैक टायर लाइन के साथ टच हुआ है। तो उसने मुझे चांस दिया। ओके, मेरे पीछे वाले ने क्या किया, जब वो उस पॉइंट से निकल रहा था, जो छोटी सी जगह से जाओ, मैंने आपको बताया कि 10 सेकंड आपको वो क्रॉस, वहाँ पे उसने ब्रेक लगाई थी। वहाँ पे आपको ब्रेक भी नहीं लगानी होती, ठीक है। उस जगह पे ब्रेक भी नहीं लगानी होती, वहाँ पे उसने ब्रेक लगाई थी उस लड़के ने, उसको भी एक चांस दे दिया। तो हम दोनों को एक एक चांस मिल चुका था। तो हम ऐसे ही कंप्लीट करते रहे अपना पॉइंट। अब चौथा और पांचवा, यार ये मुझे बहुत तंग कर रही है। अब एक दूसरा पॉइंट आता है जहाँ पे आपको इमरजेंसी में स्वर्म करना होता है बाइक को, लेफ़्ट राइट और ब्रेक लगानी होती है, ठीक है। ये होती है इमरजेंसी सिचुएशन, और ये उस यार्ड का सबसे बड़ा पॉइंट है, ठीक है। अक्सर लड़के यहाँ पे उठते हैं, यहाँ पे फेल होते हैं। सामने एक सेम जो रोड पे लगे होते हैं सिग्नल, उस तरह का एक सिग्नल पड़ा होता है, लगा होता है, ठीक है।
अगर आप उससे वहाँ पे ग्रीन लाइट भी होती है, रेड लाइट भी होती है, ऑरेंज लाइट नहीं होती, ठीक है। तो वहाँ पे अब हमारा वो पॉइंट पे हम पहुँचे, ठीक है। मेरी बारी आई, मैं फ्रंट पे था, अब मेरी बारी आई, जब मैं उसके करीब पहुँचा वो चला ही नहीं, मुझे इंडिकेटर ही नहीं मिला कि उसकी लाइट ऑन नहीं हुई कोई भी, ना रेड लाइट ऑन हुई, ना लेफ़्ट की ना राइट की। तो उसकी अगर लेफ़्ट की लाइट ऑन होती है, ग्रीन होती है वो, तो आपको इमीडिएटली लेफ़्ट में जाना होता है, बाइक को इमीडिएटली ऐसे मूव करना होता है, इसको बोलते हैं इमरजेंसी सिचुएशन। अगर राइट की है तो आपने राइट जाना होता है, अगर रेड ऑन होगी तो आपको वहीं पे ब्रेक लगानी होती है। वो कुछ भी नहीं हुआ, ऑन ही नहीं हुई, ठीक है। मैंने पीछे मुड़ के देखा एग्जामिनर को, उसने कहा ओके अगेन ट्राई, ओके खलास। मैंने ऐसे हेड चेक किया और अपना फिर से मैं वापस आया उसी पॉइंट पे। वो जब वो लड़का निकला तो उसके टाइम पे वो चल गया, ठीक है। उसको एमरजेंसी ब्रेकिंग का ऑप्शन मिला, उसने ठीक कर अच्छे तरीके से कर ली। मेरा टाइम आया, मैं गया उस पॉइंट पे तो मुझे लेफ़्ट का सिग्नल दे दिया उसने। मैं इमीडिएटली लेफ़्ट मूव हुआ, बाइक को कंट्रोल करते हुए ऐसे लीन करके मैंने ऐसे साइड में की, लेफ़्ट में की, आगे जाके मैंने ब्रेक लगाई। जब मैं निकल के आगे जाके आपको ब्रेक लगानी होती है, तो मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने उसको एग्जामिनर को भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। मैं अपना नेक्स्ट पॉइंट पे यानी कि 5वां पॉइंट पे जाना चाह रहा था। तो मैंने ब्रेक लगाने के बाद फिर हेड चेक किया, ऐसे करके मैं अपने 5वें पॉइंट पे जाके खड़ा हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट पे, जो नंबर 5 का जो पॉइंट होता है उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा हो गया। उसके एग्जामिनर के साथ एक और चमचा होता है उसका, ठीक है। उसने मुझे कहा ओके गुड जॉब, ये अच्छा जा रहे हो। वो लड़का भी वहीं था, मैं भी वहीं था, ठीक है। ये हमारा लास्ट था पॉइंट। और वहाँ पे हमने एक बड़ा सा यानी कि एक पॉइंट से शुरू हो के उस यार्ड के चारों कोनों से आके एक पॉइंट पे खड़ा होना होता है। आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे पॉइंट की थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है, लेकिन इस तरह के पॉइंट होते हैं यार्ड में। ओके, वो हमने इजीली क्लियर कर लिए। और अभी भी आप ये ना समझ लें आपने सारे पॉइंट इजीली क्लियर कर ले, आपको एग्जामिनर ने बोल दिया ओके गुड जॉब, आपका टेस्ट ख़त्म हो गया। नहीं, आपका टेस्ट तब तक रहता है जब तक आप बाइक से उतर के हेलमेट रिमूव करके बाइक के ऊपर नहीं रख देते। अगर आपने बाइक पे बैठे हुए हेलमेट रिमूव किया, आप फेल हो। आपने बाइक से उतर के हेलमेट रिमूव करके बाइक के ऊपर रखना है। तो मैंने ऐसे ही किया, वो लड़के ने भी ऐसे ही किया। मैं बाइक से उतरा, ठीक है। मैं अंदर से खुश भी हो रहा था और कंफ्यूज भी था कि क्योंकि मैं एक मिस्टेक कर चुका था। ओके, मैंने उतर के हेलमेट उतारा, नहीं पहले मैं उतरा ऐसे ही, तो मैं ऐसे ही एग्जामिनर के पास सामने खड़ा था, मैं खड़ा हो गया। उन्होंने कहा रिमूव योर हेलमेट, आई वांट टू सी योर फेस, योर ओन आईडी, हाउ आई कैन सी योर फेस इन द हेलमेट। तो फिर मुझे होश आया, मैंने हेलमेट रिमूव करके बाइक पे रखा और उसने ऐसे टिक मार के मुझे दिया, ओके कंग्रेचुलेशन यू आर पास। होए 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 होए, मेरे तो जैसे खुशी बरस सकता है यहाँ पे कि मैं आपको कैसे, मुझे क्या फील हुआ। तो जब मैं वेटिंग एरिया में पहुंचा, जहाँ पे मेरा बैग वगैरह पड़ा हुआ था, जहाँ पे सामान वगैरह पड़ा हुआ था, वहाँ पे लड़के सारे बैठे हुए थे जिनके जो फेल हुए थे वहाँ, वो भी वहीं पे थे, जो जिनका टेस्ट होने वाला था उसके दिन, वो भी सारे वहीं। उसने कहा ये भाई आप कितनी ट्राई में पास हुए हो? मैंने कहा फर्स्ट ट्राई में। सारों ने ऐसे मेरे मुँह की तरह, हैं फर्स्ट ट्राई में पास? नहीं, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, हम बिलीव ही नहीं कर सकते तुम फर्स्ट ट्राई में पास हो गए। और हमें तो 4-4 महीने हो गए हैं इस ट्राई को देते हुए, यार्ड का टेस्ट हमसे क्लियर हो नहीं पा रहा। तो मैंने उनके मुंह पे उनके बोल दिया, मैंने कहा तुम लोग नल्ले हो, दिमाग नहीं है तुम लोगों का। जो फेल हुए थे मैंने उनको बोला यार तुम लोगों ने क्या किया, एक मेन चीज़ें होती हैं, वो भी आप लोगों ने वो मिस्टेक की। तो यार हम प्रेशर में थे, हमें भाई किस चीज़ का प्रेशर, किस चीज़ का? क्या हवाई जहाज़ उड़ा रहे हो आप लोग? हवाई जहाज़ का टेस्ट दे रहे हो? एक मोटरसाइकिल आपसे चल नहीं पा रही, आप लोग आगे क्या क्या गुंडा बनोगे यार तुम लोग, क्या राइडर बनोगे यार तुम लोग, हैं? तो वहाँ पे फिर मुझे लड़कों ने कहा यार तेरा कोई ना कोई चक्कर होगा स्कूल वालों के साथ, तू या तो किसी लोकल का कोई रिश्तेदार है, ठीक है, या तो किसी लोकल के साथ तेरे अच्छे ताल्लुकात होंगे कि तुझे फर्स्ट टाइम। उन्होंने ये नहीं कहा, मुझे अप्रिशिएट नहीं किया कि यार तूने अच्छी बाइक चलाई है, तूने कॉन्फिडेंट के साथ बाइक चलाई है, तुमने बिल्कुल सही तरीके से बाइक कंट्रोल किया। नहीं, अजीब तरह के कमेंट, तेरा कोई रिश्तेदार होगा स्कूल में, तू कोई लोकल का कोई रिश्तेदार होगा, या किसी कोई तूने कोई गेम चलाई होगी जो इन्होंने तुम्हें पास कर दिया फर्स्ट टाइम में। नहीं, इस तरह की पॉजिटिव सोच ही नहीं है भाई लड़कों की, अजीब बात है यार। और यहाँ पे मोटरसाइकिल का लाइसेंस लेने वाले 90% हैं जो वो एशियन है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से हैं, मैं भी पाकिस्तान से हूँ, ठीक है।
मैं हैरान हो गया यार, कोई पॉजिटिव कमेंट नहीं, सब यही बातें कर रहे हैं, कैसे हो गया, क्यों हो गया। तू मेनली वो बोलना चाह रहे हैं कि तू फर्स्ट टाइम में पास क्यों हो गया, तू हम क्यों पास नहीं हो रहे। इसकी एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये जो आप ठेका लेते हो ना, जो आप पैकेज लेते हो, ये चीज़ आपको पास नहीं होने देती। आपने ठेका नहीं लेना, पैकेज नहीं लेना, आपने रेगुलर क्लासेस लेनी है। जब आप पैकेज लेते हो, जब आप ठेका लेते हो, तो आप लापरवाह हो जाते हो, आपको परवाह नहीं रहती हम पास हो या फेल हो, हमारा तो पैसा, हमने तो ठेका लिया हुआ है, हम लोग जितनी दफ़ा मर्जी पास होंगे और सॉरी फेल होंगे, हमें पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ये चीज़ आपको फेल किए रखती है, ये चीज़ आपको आगे नहीं जाने देती। आपने रेगुलर क्लासेस लेनी है, ये चीज़ मैंने आपको शुरू में बोलनी थी जो मैं भूल गया। ओके, ये हो गया मेरा यार्ड का टेस्ट क्लियर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपकी रोड की क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। रोड की क्लासेस के लिए आपको अलग से फ़ीस देनी पड़ती है, आपका टाइम टेबल स्टार्ट होता है। रोड की क्लासेस के लिए आप कोशिश करें कि उस स्कूल का जो अच्छा टीचर होगा, जो कि पुराना टीचर होगा, एक्सपीरियंस्ड टीचर होगा, आप उससे वो रोड की क्लासेस लें। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप ये नहीं बोल रहा कि वहाँ पे टीचर अच्छे नहीं मिलेंगे, आपको टीचर अच्छे नहीं हैं। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जिसका ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा वो आपको अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक क्लासेस देगा, लेकिन जो न्यू टीचर होगा वो आपको रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्लासेस देगा, वो आपको रूल के मुताबिक क्लासेस देगा। ये डिफरेंट होगा नए टीचर में और पुराने टीचर में, एक्सपीरियंस टीचर में, दोनों अच्छे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा नया टीचर ख़राब होगा या ये होगा जो आपको पहली दिमाग में बिठाई जाती हैं बातें, नहीं। ओके, मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई, मैंने क्लासेस कंप्लीट की। उससे पहले आपका एक और टेस्ट होता है, फाइनल टेस्ट से पहले एक और टेस्ट होता है, जो कि वो टेस्ट आपको वेरीफाई के लिए होता है कि आप रेडी हो फाइनल टेस्ट के लिए। तो आपका वो आपका अगर आप उसमें पास होते हैं तो आपको फिर वो रोड टेस्ट का जो टाइम है, टेबल है, वो आपको मिल जाता है। ओके, तो उस टेस्ट को पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं भूल गया हूँ, लेकिन वो टेस्ट आपका फाइनल टेस्ट से पहले होता है। वो टेस्ट मैंने दिया क्लासेस के बाद, उसमें मैं पास हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब आखिरी मरहला, आखिरी टेस्ट और मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन, रोड टेस्ट, फाइनल रोड टेस्ट। उस दिन वो दिन आ गया। शाम के बज रहे थे 7-8 शाम का टाइम था। बस भरी हुई थी लड़कों से। हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे गए। पहले तो कभी कभी तो आपका टेस्ट स्कूल से स्टार्ट होता है, लेकिन उस दिन स्कूल से स्टार्ट नहीं हुआ। ये एक प्लस पॉइंट था हमारे लिए। स्कूल से स्टार्ट नहीं हुआ, वो एक थोड़ा सा आगे जाके स्टार्ट हुआ। हम लोग वहाँ पे गए, बस में बैठ के, 2 बाइक्स थी हमारे साथ, एग्ज़ामिनर था गाड़ी में। लड़कों के टेस्ट स्टार्ट हुए, ठीक 15 मिनट कुछ वेट करने के बाद जब एग्ज़ामिनर आ गया, ओके, वहाँ पे लड़के इस तरह फेल हो रहे थे, वन बाय वन 2-2 लड़के जा रहे थे और दोनों ही फेल। मेरा कोई 13वां-14वां नंबर था, 12वां-13वां ऐसा कुछ, या आई थिंक 11 नंबर था, 11 या 12, हाँ 11 नंबर था मेरा। उससे पहले कोई 2 या 3 लड़के पास हुए होंगे, बाकी सब के सब फेल। और सब ने बोल दिया कि आज एग्जामिनर का दिमाग घुमा हुआ है, आज ये सबको जानबूझ के फेल कर रहा है। जैसे कि आपको बातें सुनाई देती हैं ये जर्नी स्टार्ट करने से पहले कि ये जानबूझ के फेल करते हैं, ये फलान। तो मैं देख रहा हूँ वहाँ पे लड़के 2-3 पास हुए हैं, बाकी सब फेल हैं। तो मैं फुल कॉन्फिडेंस में था, ठीक है, मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं। लेकिन हाँ, ये था कि मैंने वेकेशन भी अप्लाई की हुई थी, ठीक है, जाने की। अगर मैं फेल हो जाता तो मैं वेकेशन में ना जा पाता। वही जो वेकेशन के पैसे थे वो मैंने फिर वहाँ पे फ़ीस दे देनी थी फाइनल टेस्ट लेने के लिए। शायद हो सकता है मैं वेकेशन पे ना जा पाता। और वो मेरी फर्स्ट वेकेशन थी 5 साल में। मैं 5 साल घर नहीं गया, वेकेशन नहीं ली मैंने। लेकिन मैंने अपने यानी कि उन्हीं दिनों में मैंने अप्लाई किया हुआ था वेकेशन के लिए। उससे कुछ दिन बाद मेरी टिकट भी बुक थी। तो देखें आप, कितना ये बड़ा दिन था मेरे लिए। शायद टिकट बुक नहीं थी, टिकट नहीं थी बुक। तो आप ये सोचें कितना बड़ा दिन था। अगर मैं फ़ेल होता तो मैंने डिसाइड कर लिया था मैं वेकेशन नहीं जाऊंगा, मैं उन्हीं पैसों से फिर से क्लास की बुकिंग करवाऊंगा, फिर से क्लासेस लूँगा, फिर से टेस्ट के पैसे दूंगा और मुझे ये लेना है, लाइसेंस मुझे निकलवाना है। ये मेरा ऑप्शन बी था फ़ेल होने के बाद। लेकिन मैंने वो ऑप्शन बी ज़रूर रखा हुआ था, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ही समझ ले, मैंने ज़रूर रखा हुआ था। मैंने ये सोचा हुआ था अगर मैं फ़ेल हुआ तो, लेकिन मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैंने पास ही होना है, ठीक है। लेकिन मैं कॉन्फिडेंस था कि मैं
100% अपना बेस्ट दूंगा और पास होके दिखाऊंगा। और ये मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा दिन है। ये मैंने ज़रूर अपने दिल में रखा हुआ था, कॉन्फिडेंस था। मेरी बारी आई और मैं चाहता था कि मैं आगे चलूं और जो मेरा पार्टनर है, 2 लड़के जा रहे थे ना, तो जो मेरे साथ का पार्टनर है वो मेरे पीछे आए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरा 11वां नंबर था, तो 10वां नंबर वाला मेरे से आगे था, मेरा पार्टनर मेरे से आगे था। तो यहाँ पे चीज़ मुझे खटक गई कि यहाँ पे अब गड़बड़ होना है। अगर इसने कोई मिस्टेक की, इसने बिला वजह ब्रेक लगाई, मुझे भी ब्रेक लगानी पड़ेगी और लगता है इसकी वजह से मैं भी लग जाऊँ, एल लग जाए मेरे। तो ऐसा ही हुआ आगे जाके। लेकिन वो पास हुआ, लेकिन उस लड़के ने गलतियाँ की। तो टेस्ट हमारा स्टार्ट हुआ। जैसे ही हमने फर्स्ट लेफ़्ट लिया, मैंने उस लड़के को नोटिस किया, उसका जो बैक टायर था वो लेन को टच हो गया। जब आप टर्न ले रहे होते हैं ना, तो अक्सर टर्न के ऊपर इस तरह करके एक लाइन बनी होती है कि आपने उस लाइन को टच ना करते हुए टर्न लेना है, अपनी लाइन में रहते हुए। ठीक है, उस लड़के की बाइक का टायर, पिछला टायर उस लेन को टच हुआ और वो लड़का दूसरों की तरह गाड़ी चला रहा है। पहले जब वो निकला तो इतना डिस्टेंस उसने दे दिया, ठीक है, ऐसे उड़ता जा रहा है। 40 स्पीड लिमिट होती है 40, और वो लड़का ऐसे उड़ता, इतना डिस्टेंस दे दिया। मैं पीछे हूँ, मेरे पास ही पीछे एग्जामिनर की गाड़ी है। मैंने फिर थोड़ा बाइक को तेज़ किया, उसके पास पहुँचा, एग्जामिनर भी पीछे आए, लेवल किया मैंने। ठीक है, उसने ये भी मुड़ के नहीं देखा कि हम लोग कितना पीछे हैं, वो इतना आगे अंधों की तरह जा रहा है वो। ठीक है, तो मैंने उसको नोटिस किया, लेफ़्ट लेते हुए उसका जो बाइक का टायर है वो पिछली लेन को टच हो गया। ये उसका पॉइंट मैंने नोटिस किया। ठीक है, मैंने कहा इसका एक ये पॉइंट कट गया। मैंने जब टर्न लिया, मैंने लाइन के अंदर रहते हुए टर्न लिया अच्छे तरीके से। ठीक है, फिर भी मैं ये श्योर नहीं था, हो सकता कोई भी मिस्टेक हो सकती है, वो पीछे एग्जामिनर नोटिस करे। तो इंडिकेटर भी हमने दिए, उसने भी दिया, मैंने भी दिया, आगे जा रहे हैं। अब उस लेन में आगे उस जो अब वो रोड है, जो स्ट्रीट है, उस स्ट्रीट में जाते हुए फर्स्ट आगे एक राउंड अबाउट है, उस राउंड अबाउट से फर्स्ट 3 तरह पे हेड चेक आते हैं, लेफ्ट साइड पे हेड चेक है। ठीक है, उस लड़के ने एक भी हेड चेक नहीं किया लेफ्ट साइड पे। 3 हेड चेक में से उसने एक भी नहीं किया, मैं उसको नोटिस कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने तीनों चेक किए, ऐसे हेड चेक करके, ऐसे हेड चेक। एक पार्किंग बनी हुई है रेजिडेंस एरिया, उसकी वो पार्किंग है, तो वहाँ पे गाड़ियाँ निकल रही होती हैं, तो आपको एज अ सेफ्टी यहाँ पे हेड चेक करना होता है। वो आपने ज़रूर लाजमी चेक करना होता है हेड चेक। ओके, वहाँ पे मैंने तीनों हेड चेक किए, उस लड़के ने एक भी नहीं किया। मैंने कहा ये तीनों हेड चेक इसने मिस किए हैं, ये इसका कुछ लगने वाला है। आगे हमने राउंड अबाउट क्रॉस किया, जा रहे हैं। अब एक जगह पे ये क्रॉसिंग आती है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, उस स्ट्रीट में जहाँ पे पैदल लोग गुजरते हैं। अब वहाँ पे 2 लेडीज़ एक लड़का वेट कर रहे हैं, गुजरने वाले हैं, वो पेडेस्ट्रियन की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप रोड पे जा रहे हो, अगर आपको पता है कि ये आदमी ये जो आसपास के लोग हैं उसमें से कोई पेडेस्ट्रियन क्रॉस कर रहा है, तो आपको रुकना पड़ेगा इमीडिएटली। ये उनका राइट है कि आप पहले उनको गुजरने दें, फिर आप घुस जाएं। वो पेडेस्ट्रियन के पास आ चुके हैं, वो 2 लेडीज़ और एक बच्चा। उसने उसको नोटिस नहीं किया, उनको नोटिस नहीं किया, इग्नोर करके चला गया आगे। मैंने उनको नोटिस किया, वो लोग क्रॉस करना चाह रहे हैं, मैंने ब्रेक लगाई। ठीक है, अच्छे तरीके से जिस तरह लगानी चाहिए, यानी कि इमीडिएटली ब्रेक लगाओगे आपकी बाइक स्लिप हो जाए ना। ठीक है, मैंने उनको गुजरने दिया। अंधेरा हो रहा है यार। मैंने उनको गुजरने दिया, फिर मैंने कंटिन्यू किया। वो लड़का इतनी गलतियाँ कर चुका था। आगे राउंड अबाउट आया, हमने वहाँ से लेफ़्ट लेना था। वहाँ पे लेफ़्ट लेते ही एक आगे जंप था। उफ यार, नीचे बैठूँ तो नीचे मेरी डिक्की जल रही है, जगह गर्म है, और पाँव पे बैठूँ तो शूज़ में आग लग जाती है, इतनी गर्मी है। ओके, वहाँ पे लेफ़्ट लेते ही एक क्रॉसिंग थी, अगेन पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। वहाँ पे हम दोनों क्रॉस किए, इधर उधर हेड चेक करके। ओके, अब आगे एक और राउंड अबाउट था। उस एरिया में, उस स्ट्रीट में 3 राउंड अबाउट आते हैं। ओके, तीसरा राउंड अबाउट हमारा यू टर्न है, वहाँ पे हमने वापस आना होता है। उस राउंड अबाउट में उसने फिर मिस्टेक की कि उस तरफ कोई गाड़ी नहीं आ रही, लेफ्ट साइड से कोई गाड़ी नहीं आ रही, वो लड़का रुका हुआ है, मुंह उठा के रुका हुआ है वो लड़का। भाई किस चीज़ का वेट कर रहा है? वो गाड़ी अभी काफ़ी दूर है, सामने आने वाली गाड़ी काफ़ी दूर है, दूसरी लेन में आ रही है, जिसका राइट होता है कि हमने उसको रास्ते देना, अगर वो राउंड अबाउट में है तो हमेशा लेफ्ट साइड के से आने वाली ट्रैफिक को हमने रास्ता देना होता है। वो लड़का मुंह उठा के रुका हुआ है, पीछे एग्जामिनर ने हॉर्न दिया, चलो मूव।
मैंने कहा ये लो, ये भी गया, मैं भी गया, हम दोनों लग गए एल, और मैं इसकी वजह से एल लग गया। और वहाँ पे मेरा दिमाग स्टार्ट हो गया कि मैं गया इसकी वजह से, जो मैंने सोचा था स्टार्टिंग में कि ये लड़का मेरे बॉयज़ एक लोचा हो गया। वीडियो के दौरान कैमरा बंद हो गया हीट होके, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बैटरी अभी भी है इसमें लेकिन हीट हो गया गर्मी की वजह से। यहाँ पे इस तरह की लेवल की गर्मी है, बंद हो गया। तो बाकी की वीडियो मैं अपने फ़ोन पे शूट करता हूँ आप लोग। ओके, एग्जामिनर के हॉर्न के बाद वो लड़का जैसे राउंड अबाउट में एंटर हुआ, राउंड अबाउट के सेंटर में उसने फिर ब्रेक लगा दी, फिर रुक गया वो ऐसे ही बिला वजह ही। दिमाग ख़राब है भाई उसका, उसकी वजह से मुझे रुकना पड़ा। फिर एग्जामिनर ने पीछे हॉर्न दिया, फिर मैंने भी उसको हॉर्न दिया, और वो अपने हेलमेट मैंने उसको गाली भी दी, पागल के बच्चे बेगैरत, पागल हो गया, अब क्यों रोक रहा है बाइक। लेकिन उसका तक आवाज़ नहीं जाएगी, हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन आवाज़ जाती थी तो उसको पता चल जाना होता था। तो वहाँ से हमने यू टर्न लिया, हम वैसे ही आ रहे हैं फॉलो करते हुए। मैं सारे अपने हेड चेक भी फॉलो कर रहा हूँ, इंडिकेटर भी फॉलो कर रहा हूँ। फिर हम फिनिशिंग पॉइंट पे आए, जैसे बाइक से हम लोग उतरे, मैंने अपना हेलमेट रिमूव किया, सेफ्टी जैकेट हमने वैसे पहनी थी। एग्जामिनर ने पहले नंबर पे पूछा कि दूसरे नंबर पे कौन था पीछे। मैंने कहा सर मैं था। मैं ऐसे मेरे रंग उड़ गए, मैं गया। उन्होंने कहा ओके गुड जॉब, यू आर पास फाइनली। मैं ये स्माइल देख रहे हैं, इससे कोई 1000 गुना अच्छी स्माइल और ज़्यादा स्माइल थी मेरे चेहरे पे। मैंने एग्जामिनर को भी थैंक यू बोला और खुद को भी कहा यस वी मेड इट। और दूसरे को उसने कहा you are fail, you are totally fail, you don't know how to drive the bike, you don't know what is the rule, what is the how you will pass. I don't know who will pass you if you are driving bike like this. No head check, no proper lane change, no indicator, no braking, no nothing, no safety. Why you stop in the roundabout? What's the reason? This is the way you are going to drive when you have license? No, we will not let you drive like this. Try next time. उसने ये बोल के उसको फेल करके भगा दिया। वो लड़का मुंह लड़का, मैं ठीक अच्छा हुआ इसके। अब मुझे पता चला लड़के क्यों फेल होते हैं फाइनल टेस्ट में। वो गलती करते हैं, आप लोग गलती करते हो भाई लोग, इसलिए आप लोग फेल होते हो। मैंने गलती नहीं की, ठीक है, मैं पास हो गया, मैं फर्स्ट टाइम में पास हो गया। ओके बॉयज़, वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है, आई नो। जो भी अभी तक इस मेरे लाइसेंस की जर्नी में जुड़े हुए हैं, अभी तक मेरी वीडियो सुन रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो यू आर माई लेजेंड गाइज। तो अभी अंधेरा भी हो गया है, यहाँ पे बैठने का तुक भी नहीं है, कैमरा भी बंद हो गया है। तो आई होप आपको मेरी ये लाइसेंस की ये जर्नी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। मेरी वीडियो से आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा, जो मैंने आपको टिप्स दी हैं। अभी भी कुछ रह गया हो मुझे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, डीएम भी कर सकते हैं, और मुझे फॉलो भी कर लें इंस्टाग्राम पे। नया इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसका मुल्क या रिन्यू करवा रहा हूँ मैं, मुझे 3 दिन हो गए हैं मुल्क या रिन्यू करवाते हो। उसका भी उसकी वीडियो अभी भी कंटिन्यूड है, कंप्लीट नहीं हुई। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद वो आने वाली है। स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़। अजानें भी होने लग गई हैं, तो मेरी डिक्की भी पकौड़ा बन चुकी है बैठ के, नीचे ज़मीन बहुत गर्म थी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।